भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि परमात्मा को खुश करने का तरीका, कि हम जो बोलते हैं कि मतलब हम अपने माध्यम से परमात्मा को खुश करेंगे, ठीक है, भगवान को खुश करेंगे। तो अभी हम उसका तरीका जानने वाले हैं। लेकिन आगे बाकी कुछ जानने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी भी आगे की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं एक बात बोलूँगा कि थोड़ा आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अपन ने समझ लीजिए कि परमात्मा के आगे एक लड्डू रखे और वही लड्डू हमने एक इंसान के आगे रखे, ठीक है। परमात्मा के आगे एक लड्डू रखे, इंसान के आगे भी एक लड्डू रखे। अब बताइए कि उसको ग्रहण कौन करेगा? इंसान खा सकेगा या परमात्मा खा सकेंगे? लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करें तो उसे इंसान ही खाएगा। तो बताइए कि दुआ किसकी लगेंगी, परमात्मा की या उस इंसान के आत्मा की? मैं बताऊँ, इंसान के आत्मा की, क्योंकि भला ही वो इंसान है लेकिन उसके अंदर एक परमात्मा की आत्मा है और वही है परमात्मा, ठीक है। परमात्मा कहीं और नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। मतलब अभी देख लीजिए कि अगर समझ लीजिए कि इंसान मर गया, उसके अंदर क्या बचेगा? ओनली वन, उसका शरीर, वो भी पूरा मरा हुआ। इसीलिए अगर परमात्मा को खुश करना है तो बस अपनी आत्मा, जैसी अपनी आत्मा है वैसी दुनिया में जो भी इंसान है सभी की वही आत्मा है। मेरी जो आत्मा है वैसी आपकी भी है, सभी की भी है। वैसा ही कि अपनी जो आत्मा है, अपने मतलब खुद के बोल से हमें अगले इंसान का दिल जीत लेना है। हमने अपने माध्यम से अगले इंसान का दिल नहीं दुखना चाहिए, ये भी हमने ध्यान ध्यान रखना है। तो मतलब यही समझिए कि परमात्मा को पाने का रास्ता यानी कि प्रेम के बोल और अपने मार्ग के हिसाब से सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों की बराबर तरीके से वागणूक रखना, यही एक रास्ता है परमात्मा को पाने का, परमात्मा को खुश करने का रास्ता। मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि देख लीजिए कि एक लड्डू अगर हम परमात्मा के आगे रखेंगे और वही लड्डू हम इंसान के आगे रखेंगे, लेकिन उसे ग्रहण कौन करेगा, खाएंगा कौन? ओनली वन इंसान खाएंगा, क्योंकि उसका मुँह है, वो खाएंगा, ठीक है। लेकिन खाएंगा तो वो, लेकिन हमें दुआ किसकी मिलेंगी? उसके आत्मा की, और वही है परमात्मा, क्योंकि वो तो सिर्फ फोटो है, ठीक है। फोटो मतलब खा नहीं सकेंगी ना, लेकिन इंसान खा सकता है, उसका मुँह है। तो इसीलिए हमें दुआ भी उस इंसान की ही मिलेंगी, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है। फोटो ये सब इसमें इनमें कई परमात्मा नहीं है, वो ओनली वन अपने मतलब जो अपना शरीर का अंदर जो अपनी जो आत्मा है उसी के अंदर है। इसीलिए बात को समझिए। और ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा कि मतलब भगवान को, परमात्मा को खुश करने का तरीका वो एक ही है कि कभी भी अगले इंसान का दिल मत दुखाइए और कुछ ऐसे शब्द हमें ना नहीं बोलना है कि अगले आदमी का दिल दुख जाए, क्योंकि एक मार्गदर्शन करने वाला इंसान वो मतलब चाहते हुए भी अगले इंसान का दिल नहीं दुखा सकता है, मतलब एकदम से, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद मार्गदर्शन कर रहा है, वो क्यों मतलब गलत राह पर चले। तो वैसा ही सभी को यही सोचना है कि मैं अगले इंसान का दिल ना दुखाऊं, सभी का अपने बोल के माध्यम से दिल जीत लूँ। और हमें कुछ ऐसे शब्द अपने मुँह से निकालने हैं कि वही शब्दों के माध्यम से अगला इंसान खुश हो जाए, क्योंकि दोस्तों अगले इंसान की खुशी में ही एक परमात्मा की प्राप्ति है। समझ गए जी? सीधी सी बात समझ लीजिए कि अपने माध्यम से अगर अगला इंसान खुश हो रहा है, अपने माध्यम से अगले इंसान खुश है और खुश हो रहा है और उसको दिल का दर्द भी नहीं मिल रहा है, अपने माध्यम से हमने उसकी मदद कर दी है, तो यही बहुत बड़ा रास्ता हुआ परमात्मा को खुश करने का, परमात्मा को पाने का, ठीक है जी। यही है एक वीडियो कि परमात्मा को खुश कैसे करें। कहीं हमें जाने की, बाहर गाँव घूमने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मार्ग के हिसाब से, नियमों से चलना है और अगले आत्मा का दिल कभी नहीं दुखाना है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है, जो सभी के अंदर आत्मा है, वही मतलब परमात्मा भी सभी के अंदर है। तो वैसा ही अगर हम आत्मा का दिल नहीं दुखाएंगे तो हम भी नहीं, हमारा दिल भी नहीं दुखेगा और बराबर परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाएंगी। मतलब अगर हम परमात्मा के नियम से चलेंगे, मतलब हमारे जो बाबा के नियम है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, उन नियमों के हिसाब से चलते हुए अगर हम अगले इंसान का दिल भी नहीं दुखा रहे, यही होगी बहुत बड़ी परमात्मा की प्राप्ति, जो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दिया, जो दोस्तों आपको मतलब कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैंने बताया। इसीलिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए मार्गदर्शन के साथ, तब तक के नमस्कार जी।